एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक इंडिकेटर आपके सामने यहाँ पे आया हुआ है जिसका नाम ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉन रिपेंटिंग बाय अल्गो अल्फा। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो माफ़ कीजिएगा, सिलेक्ट हुआ नहीं, हमको दोबारा करना पड़ेगा। प्रेस करने से सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये सिलेक्ट हो चुका है। अब देखिए आ चुका है। इसके सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे जो 70 लिखा हुआ है लॉक बैक पीरियड, इसको हम कर देंगे 1। और आप जैसे ही 1 करते हैं तो इसमें सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो चले आते हैं। अच्छा, इस इंडिकेटर के बारे में एक बात मैं बता दूं, ये बहुत दूर तक आपके लिए बैक टेस्ट नहीं करता है, ये कुछ वक्त तक ही करता है। टाइम फ्रेम ये है हमारा 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको एक एक करके ध्यान से सुनना है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। अब यहाँ पर तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत जगह पे यहाँ पे सपोर्ट मार्केट ले रहा है, बहुत जगह पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो कहाँ से आप एंट्री करने के बारे में प्लान करेंगे, इसके लिए हमको और थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा। हम डिटेल में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे एक और इंडिकेटर, इसको भी ज़रा आप ध्यान से देखिएगा। इस इंडिकेटर का नाम है जिगजैग विथ HHLL। ये वाला जो इंडिकेटर है जिगजैग विथ HHLL, इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। अब जैसे ही लगाते हैं, अब इसके इंडिकेटर सेक्शन में हम जाएंगे और यहाँ पर जो 8-8 लिखा हुआ है, 8 और 20 दोनों को हम यहाँ पे 8-8 कर देते हैं। ठीक है, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आइए। लाइंस की हमको आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे लाइंस की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके कर दीजिए बस। अब देखिए आपके लिए थोड़ा सा आसान क्यों हो रहा है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब ये हमारे लिए आसान कैसे हो रहा है, किन किन जगह से हम यहाँ पर चीज़ों को देख पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात और आपको बता देता हूँ, इसको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। आप इसको 8 कर सकते हैं, आप इसको 16 कर सकते हैं, आप इसको 25 कर सकते हैं, आप इसको 100 कर सकते हैं। तो 8 शॉर्ट बहुत जल्दी जल्दी आपको यहाँ पे चीज़ें मिलता जाएगा। 8 के जगह पे आप यहाँ पे अगर 16 भी करते तो भी ये परफेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे इसी 8 के साथ आपके लिए बहुत बेहतरीन काम करेगा। अब देखिए, इससे पहले जब हम 8 के ऊपर काम देख रहे थे तो ये मार्केट थोड़ा सा आपको ज़्यादा बहुत बहुत छोटे छोटे जगह पे आपको एंट्री के बारे में चीज़ें देख रहा था। लेकिन जैसे हमने इसको 16 किया, अब थोड़ा सा फिल्टर आउट हो गया है। फिल्टर होने के बाद अब आपको लगातार हर 1 मिनट 2 मिनट बाद अभी आपको एंट्री नहीं मिलेगा, अब थोड़ा सा वक्त लेके सही जगह पे एंट्री मिलेगा। अब ये 2 चीज़ तो हो गया, हमको यहाँ पे 2 चीज़ समझ में आ रहा है। क्या क्या चीज़, कि यहाँ पे अगर मार्केट आपको पुट साइड की तरफ एंट्री के बारे में बताता है तो यहाँ पे देखना होगा क्या यहाँ पे हमारे लिए अल्गो अल्फा भी रेजिस्टेंस दे रहा है क्या। अगर दे रहा है तो फिर हमारे लिए यहाँ पे एंट्री बनता है। उसी तरीके से अगर अल्गो अल्फा अगर ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट पे भी अगर कोई चीज़ बन रही है तो हम यहाँ से एंट्री कर सकते हैं क्या, इसका जवाब हमको मिलेगा जब हमको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि मार्केट में अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड भी तो जानना और समझना ज़रूरी है। अब ट्रेंड से बहुत शानदार एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उसके लिए ये 3 इंडिकेटर तो एक बार में नहीं लग सकते, तो हम यहाँ पे केवल 2 इंडिकेटर को लगाने वाले हैं। 2 इंडिकेटर, एक को हमने बंद कर दिया तो तीसरे को भी अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं। उसको अब देखिए वो आपके लिए कैसे काम करेगा। वो चीज़ कैसे काम करता है देखिए, इसका नाम है एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। ये हमारे लिए पूरी तरीके से एक चैनल बना के दे देगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे करेगा। सबसे पहले स्टाइल में जाएंगे और टेबल्स की हमको आवश्यकता नहीं है, बाद में इनपुट्स में आके यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है इसको हम कर देंगे 1.5 और थोड़ा सा नीचे आइए। नीचे आने के बाद यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी आप देख पा रहे हैं ये 50 है। अच्छा, इसको आप 50 रखिए, नीचे एक और मिलेगा जो लाइन ट्रांसपेरेंसी होगा, ये वाला 40 लिखा हुआ है,
इसको अब 1 कर दीजिए बस। अब जैसा चीज़ वैसा बना हुआ है, इसको वैसे ही रखेंगे। अब देखिए, अब इसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं आपको ये जो आप एक लाइन देख पा रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। इसी एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर का ये शॉर्ट टर्म का आपको ट्रेंड दिखा रहा है, ये चैनल दिखा रहा है। इसी में आप लॉन्ग टर्म भी देख सकते हैं, जैसे कि देखिए बंद है यहाँ पे, सिर्फ शॉर्ट टर्म शुरू है, लॉन्ग टर्म बंद है। आइए मैं आपको लॉन्ग टर्म भी शुरू करके दिखाता हूँ। लॉन्ग टर्म अगर हम शुरू करते तो अब चार्ट कैसे दिखता है, देखिए अब मार्केट में देखिए चार्ट आपके लिए कितना ज़्यादा और पावरफुल तरीके से मार्केट आपके लिए अब काम करने लगा है। अब आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से आप इसको बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। हम अब ये आपको ये चीज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तो समझ में आ गया होगा। हम अब क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म को हटा के, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में 1 मिनट का तो है टाइम फ्रेम, तो ये वोलाटाइल बहुत होता है। अब देखिए वापस वहीं पे चला है थोड़ी देर पहले जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे अब आ चुका है। अब हम दोनों में ही एंट्री कर सकते, दोनों ही सही होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है और ये लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे सबसे बेहतर क्या है कि आप शॉर्ट टर्म में भी एंट्री कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, वो तीनों का मिलना है। क्या तीनों का मिलना है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसको अब ये दोनों को याद रखिए कि भाई यहाँ पे हमको पुट का एक साम्राज्य मिला और यही से मार्केट डाउन ट्रेंड भी कर रहा है, तो यहाँ से मार्केट का एक रेजिस्टेंस भी गुजर रहा है इस जगह से। अब हम फिर से एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर को बंद कर देते हैं और यहाँ पे अल्गो अल्फा को शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे शुरू करते तो अब हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दोनों का देता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब तीनों चीज़ हमारे लिए मिल रहा है। क्या क्या, नंबर 1 एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर का भी मिल रहा है जो हमको चैनल या हमको ट्रेंड दिखा रहा है। नंबर 2 जिगजैग विथ डबल एच डबल एल, वो जहाँ पे ये जो आपको सिग्नल्स जो दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से आपको पुट और कॉल समझ में आएगा, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। और साथ में अल्गो अल्फा का ये नॉन रिपेंटिंग है। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो इंडिकेटर है अल्गो अल्फा का, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस देता है, ये मार्केट के बंद होने के बाद या बाद में नहीं, ये शुरुआत में आपको दिखा देता है और जब प्राइस बनते रहता है उसी समय बनता है। जैसे देखिए, ये देखिए, ये प्राइस यहाँ पे ये बनना शुरू हो गया रेजिस्टेंस, ये दिखा रहा है कि अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस के पास है। अब ये और बात होगी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर ये रेजिस्टेंस हट जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी वैल्यू बढ़ाता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो मार्केट यहाँ से नीचे जाता हुआ भी दिखेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जब मार्केट आया होगा तो इस जगह पे, तो फिर मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस के पास जब पहुंचा, मार्केट यहाँ से नीचे जाने लगा। तो हमारे लिए बिल्कुल सटीकता एंट्री यही से ही सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।